अजमेर आईटीआई कॉलेज जयपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। गाइज, इस समय हम जो है अजमेर आईटीआई कॉलेज के इलेक्ट्रिशियन के वर्कशॉप में मौजूद है और हमारे जो साथ जैसा कि आप देख रहे हैं इस समय हमारे पास इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट मौजूद है और इनका जो आज प्रैक्टिकल जो चल रहा है वो ओम्स लॉ के बारे में प्रैक्टिकल चल रहा है कि ओम्स लॉ का जो उन्होंने नियम बताया उस नियम को सत्यापित करने के लिए संबंध में ये प्रैक्टिकल करवाया जा रहा है और स्टूडेंट मौजूद है, हमारे सर भी इलेक्ट्रिशियन के मौजूद है। तो इस वीडियो में आप जो है ओम्स लॉ के बारे में कंप्लीटली आपको नॉलेज इसमें मिलेगी, आप इस वीडियो में बने रहे। आप आज अपन ओम्स लॉ के बारे में सत्यापन करेंगे। आज अपना प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल में क्या है, ओम्स लॉ कैसे कार्य करता है, वो है यह है कि जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट बढ़ेगा, जबकि हमारी भौतिक अवस्थाएं स्थिर हो। भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी है? रेजिस्टेंस की मोटाई, लंबाई और उसका तापक्रम, टेम्परेचर, ये इसकी भौतिक अवस्था है, ये स्थिर होनी चाहिए। तो करंट वोल्टेज के समानुपाती होता है। वोल्टेज वैसे वैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट भी बढ़ेगा और करंट वोल्टेज को कम करेंगे तो करंट भी कम हो जाएगा। यही ओम का नियम है। आपको मैंने बताया था कि वोल्टेज करंट के समानुपाती होता है, ये बताया था मैंने आपको, वी प्रोपोर्शनल आई। तो आज इसी को अपन सत्यापित करेंगे। तो सत्यापित करने के लिए अपने पास एक तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस को बोलते हैं रियोस्टेट। रियोस्टेट है, हीटर है रेजिस्टेंस के रूप में। ये अपना जो रियोस्टेट है वो प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा है, इस अपने पास जो रेजिस्टेंस है जो हीटर है उसके लिए, तो इसकी जगह हमने वोल्टेज को कमतीपत्ति करने के लिए वेरिक काम में लिया है। वेरिक से हम वोल्टेज को कमतीपत्ति करेंगे और हमारे पास एम्पीयर मीटर है, वोल्ट मीटर है, टॉर्क टेस्टर है, इन सब से हम करंट को और वोल्टेज को रीडिंग लेके नोट करेंगे और इसको सत्यापित करने के लिए दो चार रीडिंग्स लेंगे। जो रीडिंग्स लेंगे वो कैसे है वो अब आप देखो इसके आगे। अब इसके सर्किट बनाओ, आप बनाओ सर्किट, बनाओ बेटे। पहले इसके यहाँ जोड़ना है, ऊपर से डालना है, ऊपर से वो भी करते हैं ओके ना। तब तक वायर तो लगा दें, पहले वो ले वोल्ट मीटर। इसके ऊपर से डालना पड़ेगा ना। ये लो वोल्ट मीटर। इसको ऊपर रख के करो बेटा, ऊपर रख ले इसको। ये लगाओ पहले यहाँ, ये भी लगाओ उधर, साथ में लगाएं, साथ में। ऊपर से लगाना पड़ेगा। सर इसको ब्लैक कर दो, ब्लैक कर दें इसको, तो ये भी चलेगा।
इसको शेयर नहीं लगाया है। सर ये तो अब एम्पेयर मीटर लगाएंगे इसके उसके पास में रखो इसको। सर यहाँ पे ना हाँ आगे। ऐसे करके एक तार यहाँ से यहाँ लगाओ इसके साथ। लाइट बार ये तार में लगा दो तो टूटू खोल दिया उसको। टेप लगाएंगे। इस पर बॉलिंग टच है टेप लगाएगा ये लगाना नहीं है सर वो टेप वो तो टेप खोल दिया। अब टेप की जरूरत नहीं है, अब लाइन दो आप इसमें। इसको नीचे कर दीजिए दिखेगा बहुत। अब ये सीधा हो गया। कैसे वायर टूट जुड़ा इसको नहीं लगाना है। सर यहाँ से छोटा है ना चलो सर ठीक है। सर आप कनेक्शन बता दीजिए हमारा सर्किट तैयार हो गया है। पहले वेरिक को लगाया, वेरिक के साथ में वोल्टमीटर को पैरेलल में लगाया है, वोल्टमीटर को पैरेलल में लगा के और जो हमारा एम्पीयर मीटर है उसको सर्किट के सीरीज में लगाया है। सर्किट सीरीज में लगा के और ये लोड जो रेजिस्टेंस है हमारा हीटर उसको लगा दिया। अब आगे की रूपरेखा ये है कि इसको हम लाइन ऑन करते हैं। इसकी ये लाइन ऑन कर दी। अभी हमारे पास ये फुल वोल्टेज कितने आ रहे बेटे? सर 250 वोल्ट आ रहे हैं ना? हाँ 260 और करंट कितना बढ़ रहा है? सर करंट अच्छा है 6 एम्पियर। 6 एम्पियर। इसको अपन सिर्फ चेक कर सकते हैं टोंग टेस्टर से। टोंग टेस्टर को एम्पियर पे सेलेक्ट करते हैं। एम्पियर पे सेलेक्ट करो, इसको 20 पे करो सेलेक्ट। ये 20। अब करंट चेक करो यहाँ। ये आ रहा है 5.19। अब वेरिएक से हम वोल्टेज कमती करते हैं। ये कर दिया हमने 200। अब 200 पे कितना चेक करो? 200 पे 4.12 4.12 आ रहा है नहीं? 10। और कम करेंगे
ये 150 वोल्ट, 150 वोल्ट पे 3.5 ऐड हो गया, तो हमारा जो ओम्स लॉ है वो सत्यापित हो रहा है इसके अंदर। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाया तो वोल्टेज से करंट भी बढ़ गया, और वोल्टेज कम किया है तो करंट भी कम हो गया। इसी प्रकार से अगर अपन इसको 100 पे करते हैं, हंड्रेड पे कर दिया, 100 पे 2.33 एम्पियर बढ़ाता है। इस प्रकार से वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस में संबंध स्थापित हो गया। जब भौतिक अवस्था स्थिर होती है तो हमारा जो रेजिस्टेंस है, लोड है, वो उसकी लंबाई, तार की मोटाई और उसका तापक्रम, टेम्परेचर एक ही होता है, बिल्कुल समान हो रहा है। समान होने से हमारा जो ओम का नियम है वो सत्यापित हो रहा है। ओम का नियम में सत्यापित क्या हो रहा है, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट बढ़ेगा। V प्रोपोर्शनल I होता है, करंट वोल्टेज के समानुपाती होता है। आज अपन ने यही सीखा है इसके अंदर। जैसा कि आपने देखा कि इस समय जो हमारे जो स्टूडेंट है, इन्होंने ओम्स लॉ के बारे में जो उन्होंने सीखा, और सीखने के पश्चात उसको सत्यापित करने के लिए उन्होंने आपके एक्चुअली में उन्होंने प्रैक्टिकल करके उन्होंने देखा, और उन्होंने एक्चुअली में ये जाना कि वास्तव में ओम्स लॉ में जो बताया गया वो वास्तव में सही है। अब मैं इन स्टूडेंट से पूछना चाहूँगा कि ओम्स लॉ के बारे में कि भाई इन्होंने प्रैक्टिकल में क्या सीखा, कैसे सीखा, इससे मैं जानकारी प्राप्त करना चाहूँगा। तो आप पहले तो बताइए, आपका नाम बताइए। मेरा नाम वीरेंद्रपाल सिंह मेहरावत है। और कौन से जिले से आते हो? मैं पाली जिले से है। अच्छा, तो पाली जिले से आप आए हैं, तो आप मुझे बताइए कि ये जो सिस्टम जो आपने बना रखा, ये काय का सिस्टम है? ये एक वैज्ञानिक थे ओम, जिनका पूरा नाम जॉर्ज साइमन ओम था, जिन्होंने करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के बीच में संबंध बताया। वो संबंध ये है कि जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट भी बढ़ता है, और जैसे जैसे हम वोल्टेज घटाते हैं करंट भी घटता है। इसी चीज़ को हमने प्रैक्टिकल करके यहाँ देखा है। तो इस रिलेशन को क्या कहता है? पूरे रिलेशन को ओम फ्लो कहते हैं, जिसमें करंट, वोल्टेज प्रोपोर्शनल होता है करंट के। सब बार बताइए, वायरिंग के बारे में बताइए आप। तो सबसे पहले हमने यहाँ वेरिएक लगाया है, जिससे हम वोल्टेज कम या ज़्यादा करते हैं। इससे हम वो सप्लाई कहाँ से दिया आप? ये क्यों लगाया आपने? सर, ये मेन बोर्ड है, यहाँ वेरिएक को सप्लाई देने के लिए हमने यहाँ मेन बोर्ड से सप्लाई दी है। फिर वेरिएक से हमने वोल्ट मीटर लगाया है, जो कि पैरेलल में लगाया है। यहाँ से फेस गया है और यहाँ से न्यूट्रल गया है। फिर वोल्ट मीटर। हाँ, तो इसमें आप ये बताइए, ये जो पार्ट, ये क्या नाम है इसका, मतलब इससे क्या यूज होता? सर, ये इंस्ट्रूमेंट है, रजिस्टर है, जिससे हम ये वोल्टेज जो हमारा लोड लग रखा है उस पर वोल्टेज कितना भेजना है, ज़्यादा बढ़ा के भेजना है या कम करना है, वो हम इससे कमती बत्ती करते हैं। हाँ, तो एक्चुअल में वोल्टेज वेरिएशन है। वोल्टेज वेरिएशन। जब इस वोल्टेज वेरिएशन अगर होगा तो आपके वोल्ट मीटर बताएगा उसको? हाँ सर, कम करेंगे तो कम बताएगा, 100 वोल्ट, 50 वोल्ट। अच्छा, इसके बाद में बताइए, ये क्या लगा रखा आपने? सर, ये एम्पियर मीटर है, जो AC DC दोनों का है, तो जिसको हम सर्किट के या लोड के सीरीज में जोड़ते हैं। अच्छा, तो एक बात बताइए कि जब आपको इसको जो वेरिएशन करोगे तो वेरिएशन करने के बाद में वोल्टेज अप डाउन होगा। वोल्टेज अप डाउन होने के साथ में एम्पियर मीटर भी कुछ शो करेगा या कुछ वेरिएशन होगा? करेगा। अगर वोल्टेज हम कम कर देंगे तो करंट, एम्पियर भी कम बताएगा, और अगर वोल्टेज बढ़ा देंगे तो एम्पियर भी बढ़ा हुआ दिखाएगा। अच्छा, चलो ठीक है, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं आप। एक्चुअली में इसके बाद में मुझे बताइए, जैसे ये लोड है, तो लोड के रूप में आपने जैसे हीटर का प्रयोग किया, तो हीटर का प्रयोग किया, तो अभी हीटर की कैपेसिटी मान लीजिए कि मान लीजिए 1000 वाट का ही, ठीक है, 1000 वाट के ऊपर है जो भी एम्पियर मीटर बता रहा। वोल्टेज तो आपने एक बार फिक्स कर दिया, जैसे मान लीजिए आपने सपोज करो कि 230 वोल्ट या 230 वोल्ट आपने फिक्स कर दिया, क्योंकि इस लोड को इतने वोल्ट चाहिए आपके। अब आपने जो वोल्टेज जब इसको दिया तो आपका लोड क्या हो गया, चालू हो गया, और वोल्ट मीटर आपके वोल्ट 230 वोल्ट बता रहा। इसके साथ ये जो एम्पियर मीटर है वो भी आपके निश्चित एम्पियर क्या होता रहेगा, बताता रहेगा, जो भी एम्पियर है वो बताता रहेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी हमने ये लोड चेंज कर दिया, मतलब लोड की जो पावर कैपेसिटी है, जैसे मान लीजिए 1 किलो है, तो हमने इसकी जगह पर 2 किलो वाट का क्या लगा दिया, हमने एम्पियर मीटर लगा दिया, तो उस समय हमारे वोल्टेज में फर्क पड़ेगा या एम्पियर मीटर में फर्क पड़ेगा? एम्पियर में पड़ेगा। वोल्टेज क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। वोल्टेज तो सेम रहेंगे, खाली एम्पियर क्या होगा, उस पर एम्पियर पे प्रभाव पड़ेगा। तो एम्पियर घटेंगे या बढ़ेंगे?
सर एम्पियर बढ़ेंगे क्योंकि सर लोड ज़्यादा है सर, 2000 वाट का होगा। बढ़ेगा ना। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो ओम्स लॉ जो सर ने आपको थ्योरेटिकल में बताया वो बिल्कुल 100% सत्यापित हो गया। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो प्रैक्टिकल में जो ओम्स लॉ के जो अभी प्रैक्टिकल उन्होंने किया उसको सत्यापित किया, तो इससे संबंधित जो थ्योरेटिकल जो पार्ट जो था ओम्स लॉ का जो थ्योरेटिकल जो पार्ट था वो पहले हम लोग इसका वीडियो बना चुके हैं और हमारे चैनल के ऊपर उस पर पोस्ट कर चुके हैं। यदि आपको वो वीडियो देखना है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको देख सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही।